Well, what's up, guys? Welcome back to my channel. Today I am going to start how to learn medicine for long time in just few minutes by reading the lines of Alan Key note, and I also give some अतिरिक्त ज्ञान so you will easily recognize. So let's start the video. So let's start our medicine Salicia terra, जिसका सोर्स है मिनरल किंगडम और सिनोनिम्स या फिर कॉमन नेम है प्योर सिलिका या सेलेसिक ऑक्साइड या प्योर फंक। प्योर सिलिका मतलब रेत। फॉर्मूला क्या है SiO2 और प्रूवर कौन थे हैनीमैन इन 1928 और सूजलर्स ने भी दिया था क्योंकि ये 12 टिश्यू रेमेडीज में आते हैं। ड्यूरेशन कितना है एक्शन का 40 से 60 दिन में ये अपना एक्शन शो करती है मेडिसिन। मियास्मेटिक बैकग्राउंड क्या है सोरा सिफिलिस साइकोसिस बट प्रीडोमेंटली ये एंटीसोरिक मेडिसिन होती है। टेम्परामेंट क्या है सैंग्विन एंड इरिटेबल। सैंग्विन क्या होती है मतलब कि जो पर्सन है ना वो बहुत कॉन्फिडेंट है अपनी चीज़ों को लेके, होपफुल है। विथ इरिटेबिलिटी डायथिसिस क्या है स्क्रॉफलेस। थर्मल रिलेशन वॉज द वेरी चिली पेशेंट। वेल आप सभी ने ये मेडिसिन तो कई बार पढ़ी होगी जिसका नाम है साइलेशिया। उफ पेन नहीं चल रहा, चल जा सॉरी। तो जो हमारी सलीशिया होती है वो कैल्केरिया की माँ होती है। मतलब मैं आपको बात बताऊंगी पर आप एक बात याद रखना कि कैल्केरिया का माँ सलीशिया। ओके देन सेकंड है इट इज अ क्रोनिक ऑफ पल्साटेला। ठीक है, सलीशिया जो होती है वो क्रोनिक ऑफ पल्साटेला होती है। अब बात करें सलीशिया टेरा की। ठीक है, सलीशिया टेरा का रेड लाइन, डू यू नो व्हाट इज रेड लाइन? रेड लाइन आपके एलन के नोट में दिया हुआ है, मैं आपको अभी दिखाऊंगी। अगर आप एल्म्यूना और कैल्केरिया फॉस के रेड लाइन को मिला देंगे तो आपकी सलीशिया तैयार हो जाएगी। जैसे मैं दिखाती हूँ आप सभी को, जैसे ये एलन की नोट है हमारी। अगर कैल्केरिया फॉस को देखा जाए, सॉरी गाइस थोड़ा सा फटा है लेकिन कोई बात नहीं, इट्स नॉर्मल। देखो गाइस जैसे हमारी कैल्केरिया फॉस है, कैल्केरिया फॉस मेडिसिन है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसका रेड लाइन देखा जाए तो फॉन्टलीज एंड स्लूचर्स और ओपन, जो ये डार्क में लिखे रहते हैं ना उसे हम बोलते हैं रेड लाइन। और इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर मेडिसिन की रेड लाइन दी हुई है आपके एलन के नोट में, लेकिन ज़रूरी नहीं है। किसी किसी में ऐसे इटैलिक्स भी दिए हुए हैं तो वो इटैलिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद देखो फील कंप्लेंट व्हेन थिंकिंग अबाउट इट, जैसे कि इसमें फॉन्टलीज और स्लूचर्स ओपन बता रहे हैं। और जैसे कि एल्म्यूना में जब देखें, एक मिनट, एल्म्यूना में जब आप देखें ग्रेट स्टेनिंग एंड इनएक्टिविटी ऑफ रेक्टम। ठीक है, और एक्रिड और लाइंग डाउन हील्स। ठीक है, अभी मैं आपको देखो इनएक्टिविटी ऑफ रेक्टम दिख रहा है। अब मान लीजिए कि आप सैलिशिया खोलते हैं। ठीक है, देखो सैलिशिया में क्या क्या रेड लाइन दिए हुए हैं, ओपन फॉन्टलीज एंड स्लूचर जो कि कैल्केरिया फॉस में दिया हुआ है, आप सभी ने पीछे देखा वैसे ही। उसके बाद ये एक कॉमन नहीं है, जैसे ऑफेंसिव स्मेल, अभी मैं बताऊंगी कैसे लिखा हुआ है ये। उसके बाद ये देखो इनएक्टिविटी ऑफ रेक्टम एल्म्यूना का मिल गया आप सभी को, तो ऐसे याद रख सकते हैं कि इनएक्टिविटी ऑफ रेक्टम किसका है, एल्म्यूना का है, और कैल्केरिया फॉस का फॉन्टलीज और स्लूचर्स ओपन है। तो इस तरह आप एल्म्यूना और उसको मिला के याद रख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना। तो रेड लाइन एल्म्यूना और कैल्केरिया फॉस का मिला देते हैं तो सलीशिया टेरा बन जाता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन देखें, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, नर्वस इरिटेबल और सैंग्विन टेम्परामेंट। मतलब नर्वस बहुत पर्सन जो होगी बहुत नर्वस और इरिटेबिलिटी के साथ होगा। और फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो लाइट कॉम्प्लेक्शन होगा, पेल फेस विद द फाइन ड्राई स्किन। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज नर्वस इरिटेबल एंड सैंग्विन टेम्परामेंट एंड लाइट कॉम्प्लेक्शन विद द पेल फेस एंड ड्राई स्किन। याद हुआ आप सभी को? देन सेकेंड पॉइंट है इसका, पेशेंट विल सफर फ्रॉम डिफिशिएंट न्यूट्रिशन नॉट बिकॉज फूड इज लैकिंग इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी बट इम्परफेक्ट स्मेल। ऐसा नहीं पेशेंट खाएगा नहीं या फिर भूखा रहेगा या फिर उसको खाना मिल नहीं रहा है या न्यूट्रिशन नहीं मिल रही है, बट वो क्या है कि उसके बॉडी में अच्छे से एसिमिलेट नहीं हो पाएगा, मतलब पूरा प्रॉपर यूज़ नहीं हो पाएगा। और ऐसी कौन सी मेडिसिन है, जैसे कैल्केरिया कार, बेराइटा। देखो ये जो साइड में लिखी हुई मेडिसिन को साइड में मत कर देना, उसको अच्छे से पढ़ना, क्योंकि बेसिकली एमडी से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेते हैं। और ये मेडिसिन बताती हैं कि और कौन सी मेडिसिन ऐसी हैं जिसमें सेम सिम्टम्स होते हैं, तो प्लीज़ इसको पढ़ना। तो जो सलीशिया का पेशेंट होता है वो ओवर सेंसिटिव होती है और फिजिकली मेंटली बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव होता है। ठीक है, ऐसे याद रख लो। स्क्रॉफिलस रेक्टिक चिल्ड्रन विद द लार्ज हेड। अब जो बच्चा होगा, मान लो बच्चा है, उसका हेड जो है बहुत बड़ा होगा। ठीक है, ओपन फॉन्टली एंड स्लूचर, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, स्लो लर्निंग टू वॉक।
कल्केरिया फॉस में कल्केकाय में भी होता है ना कि स्लो लर्निंग टू वॉक, तो वो उसी को कंप्लेन किया गया है। ठीक है, इसलिए मैंने बोला था कल्केरिया के माँ, क्योंकि कल्केरिया के कई सिम्टम्स सैलीशिया में आएंगे। ठीक है, मेंटल्स क्या है, ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट मतलब होता है जिद्दी, बहुत जिद्दी टाइप का बच्चा है। हेड स्ट्रॉन्ग उसी का मतलब हुआ। ठीक है, क्राई व्हेन स्पोकन, लेकिन आप प्यार से अगर बात करते हैं इनसे ना तो ये तुरंत ही रोने लगेंगे। ठीक है, जैसे आयोडिन में देखने को मिलता है, ये भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। क्या मेंटल क्या है, ऑब्स्टिनेट, हेड स्ट्रॉन्ग और क्राई व्हेन स्पोकन काइंडली, आप प्यार से बात करने पर रोने लगेगा बच्चा। एनक्सियस मतलब चिंतित रहेगा। इल्डिंग मतलब मान लेगा अपनी बातों को। और फेन हार्टेड कमजोर दिल वाला, मतलब जैसे मैंने ये बताया कि प्यार से बात करते रहो, वैसे ही ये कमजोर दिल वाला होगा और जल्दी से आपकी बात भी मान लेगा। ठीक है, उसके बाद फिजिकल्स में आ जाइए। फिजिकल्स क्या है कि एलिमेंट कॉज बाय सप्रेस्ड फूड स्वेट। अब देखो ये भी बहुत अच्छी सिम्टम है कि स्वेटिंग की बात अच्छी है सैलीशिया का। ठीक है, तो जैसे एलिमेंट्स मतलब दिक्कत कैसे स्टार्ट होगी, अगर जो सप्रेस्ड फूड स्वेट, मान लो कि पसीना हो रहा है बहुत पैर में। ठीक है, अगर वो सप्रेशन या उसको दबा के रखा गया है तो उससे उनको दिक्कत होगी। जैसे देखने को मिलता है क्यूप्रमेट, ग्रेफाइटिस और सोराइनम, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों मेडिसिन बहुत अच्छे से याद कर लेना। कौन कौन सी, क्यूप्रमेट, ग्रेफाइटिस और सोराइनम। तो हमने सबसे पहले इसको कंप्लीट किया। अब देखो फिजिकल्स में और देखो, एक स्टोन कटर वर्ड आता है, तो हम फिजिकल्स में एक लाइन ये भी याद करेंगे कि ये जो सैलीशिया होती है एक तरह की स्टोन कटर होती है। चेस्ट कंप्लेंट हो रही है किसी को तो ये एक स्टोन कटर की तरह काम करती है, एकदम कट करके पूरे सिम्टम्स को ही हटा सकती है। विद टोटल लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, कोई पर्सन है मतलब उसकी लॉस हो गई है स्ट्रेंथ, तो भी ये मेडिसिन काम आती है। ग्रेट डेबिलिटी, वांट टू बी लाइड ऑन, और मतलब बहुत कमजोरी से लगता है, हमेशा लेटा रहना चाहता है। और डेबिलिटी मतलब जो है दिमागी कमजोरी ज़्यादा होता है इसमें एज कंपेरिजन टू फिजिकल वर्क। ठीक है, ऑलवेज चिली, इवन एक्सरसाइज भी करता है ना पर्सन तो भी वो चिली है, मतलब वो उसका स्वेटिंग जो है चिली होगा। वंडरफुल एक्शन ओवर सुपरेटिव प्रोसेस, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आप बिल्कुल याद रख लो। सुपरेटिव मतलब क्या होती है, मतलब जैसे बॉडी में जो पस फॉर्मेशन हो जाती है एक स्लाइट इंजरी की वजह से, तो उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। सॉफ्ट टिश्यू जैसे बोन, तो रिड्यूसिंग एक्सेसिव सुपरेशन, जब बॉडी में सुपरेशन होने लगता है तो उसको कम करने के लिए सैलीशिया यूज़ करते हैं। और ये कौन सी और मेडिसिन में दिया हुआ है, कैलकेरिया कार्ब और हेपरसल्फ में। लेकिन आप एक बात बहुत ध्यान से याद रखिएगा कि जो हमारी ये क्या बोलते हैं सैलीशिया है उसको पहले बाद में यूज़ करेंगे ऐसी कंडीशंस में, ये सुपरेशन और ये सब में, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेट कर देती है केस को। ठीक है, ये आपका अतिरिक्त ज्ञान है। सबसे पहले आप नाइट्रिक एसिड यूज़ करेंगे। कोई पोटेंसी 30, वैसे आप लोअर पोटेंसी से ही स्टार्ट करें, लेकिन नाइट्रिक एसिड पहले स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आप सैलीशिया को प्रीफर करें। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकेंड पॉइंट पे। अभी फिजिकल्स हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, देखिए उसके बाद नाइट वॉकिंग। अब इसमें क्या देखा जाता है, नाइट वॉकिंग। सोम्बुलिस का मतलब होता है रात में चलने वाला, समझे बात को, जैसे कोई नींद में चलता है तो उसको हम सोम्बुलिज्म बोलते हैं। और ये कौन सी और मेडिसिन में दिया है, कालीब्रोमेटम, बहुत इंपॉर्टेंट है कालीब्रोमेटम की। आप मेडिसिन एलन की नोट खोलोगे आपको मिल जाएगी कंफर्म। ठीक है, टेक्स कोल्ड फ्रॉम एक्सपोजर ऑफ हीट, मतलब जल्दी से कोल्ड को एब्जॉर्ब कर लेती है, जैसे कोनियम मैक और क्यूप्रम ऐसी मेडिसिन है। ठीक है, कौन सी, कोनियम मैक और क्यूप्रम। अब देखो स्वेट्स ऑफ हैंड, टोज, फीट, एक्जिला, बहुत सारी जगह से स्वेटिंग होती है। ठीक है, और बहुत ऑफेंसिव गंदी सी स्मेल होती है। अब कैसे, कैरन लाइक ऑर्डर विदाउट स्वेट। देखो कभी तो ये स्वेटिंग से ही आ रही है। अब क्या होता है, हमारी जो मेडिसिन है सैलीशिया, अगर मान लो कि हेड पे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग है तो उसमें कैलकेरिया यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन पूरे बॉडी, मान लो हाथ में किसी को बहुत पसीना हो रहा है, किसी के पैर में पसीना हो रहा है ज़्यादा, तो हम इस मेडिसिन को प्रेफर करते हैं कि सैलीशिया 30 दे दो, मे बी उसको आराम मिल जाए। ठीक है, तो स्वेट ऑफ हैंड, फीट, एक्जिला और ऑफेंसिव गंदी सी स्मेल आएगी। ठीक है, कैसी स्मेल होगी, कैरन लाइक ऑर्डर। कैरन का मतलब क्या होता है, सड़ी हुई, जो मांस हो जाते हैं सड़े हुए, उसकी गंदी सी जो स्मेल होती है, फिश की सड़ जाना, उसके बाद जो उसकी स्मेल होती है वैसी स्मेल। कभी कभी तो विदाउट स्वेट भी आने लगती है। और एवरी मॉर्निंग, हर इवनिंग में, एवरी इवनिंग मतलब शाम के टाइम इनको सबसे ज़्यादा ऐसे गंदी स्मेल्स का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, अब देखो मैंने जैसे आपको पहले बताया था, इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, सुप्रेशन ऑफ ग्लैंड, सर्वाइकल, पैरोटिड, एक्सिलरी, मेमरली, मेलिग्नेंसी,
गैंग्रीनस, मतलब ये सारी कंडीशंस में आप इस मेडिसिन को मिल लीजिए उसका, जैसे इन्फ्लेमेशन वगैरह, जैसे आप इन सबको मिलाओगे ना तो जो कंडीशन बनेगी उसमें आप यूज़ करोगे तो ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन के लिए ज़्यादा आप बेल्डोना को यूज़ करो, स्वेलिंग के लिए आप दूसरी मेडिसिन यूज़ करो। लेकिन जैसे कोई भी कंडीशन बन रही है जिसमें इन सब का इफेक्ट दिख रहा है आपको, कहीं इन्फ्लेमेशन भी हुआ है, मतलब रेडनेस और स्वेलिंग की और सुप्रेशन, मतलब उसमें पस भी आ गया है, पेरोटिड एक्सिलरी कहीं पे भी, एक्सिला पे भी, फिर या फिर मैलिग्नेंसी भी इनफेक्ट देखने को मिल रही है, तो आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब हम आ जाएंगे अपने थोड़े थोड़े उस पर, जैसे हमारे एलन के में दिया है, मैंने पूरा एलन कवर किया है इसमें, जैसे कम से कम टाइम में मैं आपको समझा सकूं। हेड क्या है, वर्टाइगो देखने को मिलता है। स्पाइनल कैसे, असेंडिंग फ्रॉम नेप ऑफ नेक टू वर्टेक्स, मतलब पीछे गर्दन से वर्टेक्स तक आ रहा है, इनफैक्ट राइट आई तक जाता है। कहाँ तक जाता है, राइट आई तक आता है। तो वर्टाइगो मतलब चक्कर आता है इनको, कब, स्पाइनल चक्कर आता है, मतलब स्पाइनल से रिलेटेड होता है। देन असेंडिंग होती है नेप ऑफ नेक्स्ट टू वर्टेक्स और राइट आई तक जाता है, या फिर वर्टेक्स है तो राइट आई। ठीक है, क्रोनिक सिक हेडेक पाया जाता है इसमें। और एग्रीवेशन होता है ड्राफ्ट ऑफ एयर और अनकवरिंग द हेड। अच्छा, ड्राफ्ट ऑफ एयर और कौन मेडिसिन है बता दो, आप लोग खोजोगे, चलो मैं बता देती हूँ। इस मेडिसिन है चाइना, चाइना ऐसी मेडिसिन है, ड्राफ्ट ऑफ एयर से दिक्कत होती है। ठीक है, और अनकवरिंग द हेड, अब अपने हेयर को अनकवर भी करती है ना, तभी इसको एग्रीवेशन होती है। ठीक है, अब इनको अच्छा कैसे लगता है, प्रेशर एंड रैपिंग अप वार्मली, मतलब एक तो या तो प्रेशर दो तुम अपने जहाँ पे अफेक्टेड पार्ट है, या तो प्रेशर दो या तो उसको रैप करके रखो अच्छे से। अच्छा, कौन सी मेडिसिन और है, जैसे कि मैग्नीशियम म्यूर, कौन सी, मैग्नीशियम म्यूर। प्रोफ्यूज यूरिनेशन से भी इनको आराम मिलता है। ठीक है, आई में देखो फिस्टुला लैक्रिमेल्सिस। अब देखो ये ना एमडी का क्वेश्चन है, इसे बहुत इंपॉर्टेंट से याद करना। डायरेक्ट इसने क्वेश्चन पूछा हुआ था कि फिस्टुला लैक्रिमेल्स कौन सी मेडिसिन होती है, तो ये आई में देखने को मिलता है सलीशिया के कॉर्निया के साइड में ना, कॉर्नर में ना वैसे फिस्टुलास टाइप बन जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 3 स्टार बना देती हूँ मैं। जीआईटी पे आ जाओ, कॉन्स्टिपेशन रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जीआईटी, तो रट लेना। कॉन्स्टिपेशन क्या है, ऑलवेज बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस। अगर कॉन्स्टिपेशन रह रहा है ऑलवेज बिफोर, पहले या तो उसी टाइम मेंसेस के, कौन सी मेडिसिन, सैलिशिया। और डायरिया कौन सी मेडिसिन में रह रहा है बिफोर और ड्यूरिंग मेंसेस के, अमोनियम कार्ब और बोविस्टा। कौन सी मेडिसिन, अमोनियम कार्ब और बोविस्टा। अब देखो, इनएक्टिविटी ऑफ रेक्टम तुमने पढ़ा ही था, पीछे बताया मैंने कि कैलकेरिया फॉस में है, तो उसको याद करने का ट्रिक। ठीक है, उसके बाद इनफैक्ट जो हमारा रेक्टम होता है ना, वो पार्शली पैरालाइज्ड हो जाता है, जो कि रिसीड अगेन बार बार दिक्कत होती है। जो मान लो कोई बेबी भी है या फिर कोई पर्सन भी है, तो वो ना फीसेस जो होती है उसके पास लॉन्ग टाइम तक रेक्टम में होने की वजह से वो पैरालाइज्ड हो चुकी हैं। ठीक है, और बहुत ग्रेट पेन होती है, ग्रेट स्टेनिंग। देखो कैलकेरिया नहीं सॉरी एल्म्यूना में मैंने बताया था कि ग्रेट स्टेनिंग भी लिखा हुआ है। सारे एलन के नोट के रेड लाइन आप सभी को याद करने हैं, क्योंकि मेजर आप रिलेट कर पाओगे कि मेजर चीज़ें मेडिसिन को अलग करती हैं विद द रेड लाइन। और आप ऑर्गेनन में ये देखे हो कि जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जो बहुत अनकॉमन होते हैं, जो बहुत डिस्टिंक्टिव टाइप होते हैं, वही एक टोटलिटी बनाते हैं मेडिसिन के लिए। तो आपकी सिर्फ मटीरिया के लिए ही नहीं, होल ओवर होम्योपैथी के लिए ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पार्शली एक्सिड ये हो गया था। फीसेस रिमेन लॉन्ग टाइम, रेड पेन स्टूल। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है, डिस्चार्ज ऑफ ब्लड फ्रॉम वेजाइना एवरी टाइम द चाइल्ड टेक, मतलब जो बेबी है ना, अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है, ठीक है, तो वजाइना से ना डिस्चार्ज होता रहता है ब्लड का। किसका, ब्लड का डिस्चार्ज होता रहेगा एवरी टाइम। ठीक है, ब्रेस्ट से। और निपल जो होगी वो फनल शेप्ड की हो जाएगी। और कौन सी मेडिसिन और है जिसमें फनल के शेप्ड है, सरसापारिला। कौन सी, सरसापारिला। अब देखो स्किन कैसी है, अनहेल्दी स्किन सब जानते हैं। लिटिल इंजरी सुपरेट्स, ये मैंने बताया था कि छोटी सी इंजरी जो है ना तुरंत पस फॉर्मेशन कर देगी। कौन सी मेडिसिन, ग्रेफाइटिस हेपरसल्फ पेट्रोलियम। देखो मेरे साथ ना याद करते चलोगे तो बाद में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्रिप्ट नेल्स और फिंगर एंड टोज, इसमें एंटीमोनियम क्रूड में दिया हुआ है। ऐसे कहता है फिंगर्स टोज में यहाँ ना वो निकल जाते हैं, वो स्किन निकल जाती है, तो उसके लिए भी मतलब मेडिसिन मानी गई अच्छी। पेनेरेटियम, इसी का यही मतलब होता है। ठीक है, कार्बंकल या अल्सर, ऑल काइंड, फिस्टुला ऑफेंसिव, स्पॉन्जी एजेस बन जाते हैं और इस तरह याद कर सकते हैं। ठीक है, बस स्किन का अनहेल्दी स्किन होती है, सुपरेट्स कर जाती है। क्रिप्ट नेल्स एंड फिंगर्स टोज होते हैं। पेनेरेटियम देखने में, कार्बंकल्स अल्सर्स। ठीक है, अब हमारी ये मेडिसिन कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब देखो चलो रिवीजन कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले रिवीजन करेंगे इसको,
तो सैलिशिया को याद करने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका, रेड लाइन याद कर लो, एल्यूमिना ऑफ कैलकेरिया फर्स्ट, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, पर्सन जो का बहुत इरिटेबल और क्या बोलते हैं लाइट कॉम्प्लेक्शन का होगा, सैंग्विन, इरिटेबल और पेल फेस, ड्राई स्किन, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि उसको खाना मिल नहीं रहा है या फिर न्यूट्रिशन नहीं मिल जा रहा है, लेकिन उसके बॉडी में जल्दी से एसिमिलेट नहीं हो रहा है अच्छे से, ठीक है। और फॉन्टली स्लूचर्स ओपन, स्लोडर्निक कैलकेरिया फर्स्ट याद है तो लिख लोगे। मेंटल्स क्या है, ऑब्स्टिनेट और हेड स्ट्रॉन्ग। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन हो गया मेंटल्स। मेंटल्स क्या है, ऑब्स्टिनेट मतलब जिद्दी टाइप का, हेड स्ट्रॉन्ग है लेकिन आप प्यार से बात करोगे तो मान जाएगा, फेन हर्टेज एनेक्सियस यील्डिंग, खत्म। फिजिकल, फिजिकल क्या है, एलिमेंट कॉज सप्रेस्ड फूड स्वेट, मतलब कि जैसे सप्रेशन वाला केस बताया, क्यूपरामेड, ग्रेफाइटिस, सोराइनम, स्टोन कटर की तरह काम करता है, पहला पॉइंट। दूसरा सुप्रेशन की तरह, ये देखो दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। चेस्ट कंप्लेंट के लिए स्टोन कटर की तरह काम करता है और सुप्रेशन का कॉज करता है या वंडरफुल एक्शन होता है सुपरेटिव पावर में सॉफ्ट टिश्यू के या फिर बोन के, ठीक है। अब देखो क्या है, नाइट वॉकिंग, सेम्बुलिज्म बताया था मैंने आपको, स्वेट ऑफ हैंड, फीट ऑफेंसिव स्मेल, कैसी कैरन लाइक होगी, इन्फ्लेमेशन हो जाए बॉडी का, हेड में कैसे वर्टाइगो है, नेप ऑफ नेक टू वर्टेक्स, ड्राफ्ट ऑफ एयर से दिक्कत होती है और प्रेशर और वार्म अप से अच्छा लगता है। आई क्या है, फोस्टुला लेक्रिमेंसेस, जो एमडी का क्वेश्चन था। जीआईटी क्या है, कॉन्स्टिपेशन रहता है ऑलवेज और बिफोर मेंसेस। डायरिया कैसे, बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस। अमोनियम कार और बोविस्टा। इनएक्टिविटी ऑफ रेक्टम आपने याद किया था, पैरालाइज हो जाते हैं क्योंकि जो फीसेस होती है वो लॉन्ग टाइम तक आपके उसमें रहती है। फीमो रिप्रोडक्टिव यही है कि ब्रेस्ट फीडिंग जब बेबी करता है तो वजाइना से ब्लड डिस्चार्ज होता है और स्किन तो अनहेल्दी और क्रिप्ट हो रही है सब। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है ना तो आई होप कि आप इस वीडियो को शेयर करोगे और लाइक करोगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।